सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन। जून 2022 का मैगजीन है। ग्रेट बैरियर रीफ टॉपिक का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ग्रेट बैरियर रीफ चर्चा में क्यों है? तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण समूह क्लाइमेट काउंसिल की एक रिपोर्ट है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण समूह क्लाइमेट काउंसिल की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ एक व्यापक विरंजन घटना का सामना कर रही है, इसलिए चर्चा में है। देखते हैं इसके सबसे पहले संभावित प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पर आएंगे। संभावित प्रश्न है, प्रवाल भित्तियाँ किस प्रकार जैव विविधता की संरक्षक हैं? प्रवाल भित्तियाँ किस प्रकार जैव विविधता के संरक्षक हैं? बताइए कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार प्रवाल भित्तियों को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार प्रवाल भित्तियों को प्रभावित कर रहा है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को लक्ष्य में रखते हुए आप इस टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में परिचय समझते हैं। यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है। इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रवाल भित्ति, प्रवाल मूंगा चट्टान या कोरल, इसे समझते हैं। इसके बारे में भी परिचय देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं, जिसमें मुलायम जीव रहते हैं। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं और उसमें एक मुलायम जीव रहते हैं। ये जीव जूजेंथिली नामक छोटे शैवाल जैसे सजीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। कोरल पॉलिप्स पोषक तत्वों के बदले में जूजेंथिली को संरक्षण प्रदान करते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, जो कठोर संरचना होती है, वो इस जो जीव का नाम क्या है, जूजेंथिली, इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही जूजेंथिली भी प्रवालों को अलग रंग प्रदान करता है। और जूजेंथिली क्या देता है, तो उसको रंग देता है, अलग अलग रंग प्रदान करता है। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। किस महासागरों में? उष्णकटिबंधीय महासागरों में, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रवाल छिछले जल स्तर में पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसे सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए छिछले जल स्तर में पाए जाते हैं, गहराई में नहीं। जब किसी प्रवाल का जीवन चक्र समाप्त होता है तो दूसरा उसी के साथ कड़ी के रूप में विकसित होता है। जब किसी प्रवाल का जीवन चक्र समाप्त होता है तो दूसरा विकसित हो जाता है। इसकी आकृति वृक्ष की शाखाओं के समान बनी रहती है, वृक्ष की शाखा की तरह होती है। इस प्रकार जीव मरने के उपरांत दीवार की भांति एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। कीस्टोन प्रजाति माने जाते हैं। इन्हें समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। तो कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है किसे? प्रवाल को। प्रवाल विरंजन क्या होता है, ये समझ लीजिए। पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रवाल अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल रंजन नहीं, विरंजन, यानी कि रंग का
क्षति होना, तो सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं, इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये था परिचय किसका, तो प्रवाल का, प्रवाल भित्ति का। फिर ग्रेट बैरियर रीफ को भी देख लिए। ये दो जो फैक्चुअल टर्म्स थे यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया। अब चलते हैं टॉपिक के पास। तो टॉपिक था ग्रेट बैरियर रीफ। चर्चा में क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण समूह क्लाइमेट काउंसिल की एक रिपोर्ट में ग्रेट बैरियर रीफ एक व्यापक विरंजन घटना का सामना कर रहा है। विरंजन घटना यानी कि रंग का सफ़ेद होना, प्रवाल भित्ति के रंग का सफ़ेद होना। संबंधित मुद्दे क्या देख लीजिए। प्रवाल विरंजन की मुख्य घटना यानी कि रंग का हटना समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण होती है। तापमान बढ़ने से स्वस्थ प्रवाल पर भी दबाव पड़ने लगता है। विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है, याद रखिएगा। विश्व की 26% कोरल रीफ अति संकटग्रस्त है। पिछले 2 दशक में विश्व की 20% कोरल रीफ समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में केवल 30% कोरल रीफ ही संकट से बाहर है। वर्तमान प्रवाल विरंजन की घटना ऐसे समय में हो रही है जब ऑस्ट्रेलियाई में ला नीना का प्रभाव देखा जा रहा है। ला नीना समुद्र जल को ठंडा करने वाली एक भौगोलिक घटना है। ला नीना समुद्री जल को ठंडा करने वाली एक भौगोलिक घटना है। प्रवाल भित्तियों पर खतरे के मुख्य कारक देखिए। प्राकृतिक कारक क्या है, मानवीय कारक क्या है। प्राकृतिक कारक अल नीनो, हरिकेन, सागरीय अम्लीकरण, रोग तथा प्रवाल भित्तियों का उपभोग करने वाले समुदाय आदि इनके विनाश के कारक हैं। मछली पकड़ने की गलत तथा क्षतिकारी पद्धति, तटीय विकास, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पर्यटन, समुद्री प्रदूषण, समुद्री अवसादों में वृद्धि, कोरल खनन, नौ परिवहन, परमाणु परीक्षण आदि प्रवालों को क्षति पहुंचाने वाले मानवीय कारक हैं। तो ये मानवीय कारक हो गए। भारत में प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमान एवं निकोबार में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी में, फिर मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में भी। ये 4 जगह, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। सबसे अधिक सर्वाधिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में सबसे कम। प्रवाल भित्तियों की महत्ता। प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक जैव विविधता वाले और उत्पादक परितंत्रों में से एक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ किस में होती है, प्रवाल भित्तियों में। ये तटरेखाओं के लिए प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है। ये तटों को हरिकेन और चक्रवात से होने वाली क्षति से भी बचाती है। आगे देखिए, कोरल की सुरक्षा से संबंधित पहले जो की गई, पहले सरकार के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, फिर इसी प्रकार से ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। इसी प्रकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र अध्ययन के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया है। भारत में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JDSI गुजरात के वन विभाग की मदद से बायो रॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीकों का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है। देश में प्रवाल भित्तियों की रक्षा एवं उन्हें बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम है। तो यहाँ पर देख रही हैं आपने कि कोरल की सुरक्षा के लिए संबंधित पहले तो दो तीन पहल को याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस, 2-3 ये वाला याद रखिए। फिर बायोरेक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है JDSI। देश में प्रवाल भित्तियों की रक्षा एवं उन्हें बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए, प्रवाल भित्ति किस प्रकार जैव विविधता के संरक्षक है, जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। बताइए कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार प्रवाल भित्तियों को प्रभावित कर रहा है। इस प्रश्न को समझिए, टॉपिक बता दिया गया है, इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।